गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज फिर एक बार हम आमने सामने। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन थर्ड तक कंप्लीट किए थे। ठीक, क्वेश्चन थर्ड तक कंप्लीट किए थे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म P upon Q। आर योर सरप्राइज बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस बाय विद द आंसर मेक सेंस। यानी इसमें कंडीशन दी हुई है कि ये आपको 0.9999 दिया हुआ है एंड सो एन। इसको P upon Q की फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। फिर आपको देखना है इसके आंसर में क्या सरप्राइज मिलता है आपको। तो सबसे पहले आपको P upon Q की फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट करते हैं। तो देखिएगा, लेट x इक्वल 0.9999 एंड सो एन, दिस कंडीशन इज द फर्स्ट। ठीक, यहाँ पे हम देखते हैं कि 0.999 रिपीट हो रहा है आपका। तो इसका मतलब क्या है कि 0.9 बार। आपका बार कितनी संख्या पर है? 1 पर है। किस पर है? 1, 9 पर है। तो यहाँ पे आप कंडीशन क्या है कि 0.99। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई y 10, क्योंकि आपका कितने डिजिट पे बार है? 1। तो मल्टीप्लाई कितने से होगी? 10 से। तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो 10x इक्वल 9.9999, यानी जितना आप यहाँ पर पॉइंट के बाद 9 रिपीटेशन कंडीशन हो रही है उतना ही आप लिख सकते हैं यहाँ पर। दिस कंडीशन इज द सेकेंड। करना क्या है? सब्ट्रैक्ट फर्स्ट माइनस सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 10x 9.999 एंड सो एन। दूसरी कंडीशन x 0.9999 एंड सो एन। कंडीशन को आप देखिए, यहाँ पे पॉइंट के बाद दोनों डिजिट क्या है? सेम है दोनों नंबर्स की। तो यहाँ पे 10x में से x गया तो आपका रिमेनिंग बचा 9x। और यहाँ पे देखिए 9 में से 0 गया तो क्या बचेगा आपका? 9। क्या हो गया? 9। तो यहाँ पे कंडीशन आ गई x इक्वल टू 9/9, दिस इज 1। तो यही कंडीशन आपकी क्या है? सरप्राइज। क्या है? सरप्राइज। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर जो हमारा फ्रैक्शन आना चाहिए था किसी रेशनल नंबर में आना चाहिए। रेशनल नंबर है आपका 1, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए? 2/3, 5/7, इस तरीके से आपका नंबर होना चाहिए था। लेकिन यहाँ आंसर क्या है आपका? 1। तो यहाँ पे आप लिख देंगे यस वी आर सरप्राइज आवर आंसर, यानी हम अपने आंसर से क्या है? सरप्राइज हैं जी। क्यों? क्योंकि आंसर क्या रहा आपका? 1। क्या रहा आंसर आपका? 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। अब हमें आंसर चेक करना है कि 1/17 कितने डिजिट के बाद इसमें रिपीटेशन देगा। हाउ मैनी डिजिट दिस कंडीशन आर रिपीटेड। ठीक, तो यहाँ पे हमें करना क्या है? हमें सबसे पहले करना क्या है? इसमें आप देखेंगे वी हैव कंडीशन क्या है आपकी? 1/17 है। कितनी है? 1/17। अब 1/17 है तो यहाँ पे हमें 17 से 1 में क्या करना पड़ेगा भाई? डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा जी। तो यहाँ पे हमने 1 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पे क्या है? सिंगल डिजिट है। तो कंडीशन क्या है कि जब 17 से 1 में डिवाइड देंगे तो आपका डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? 0 पॉइंट लगा के 1 0 इसमें क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। अब यहाँ पे 17, यहाँ पे क्या है? 10 नहीं जाएगा। ना जाने के आप क्या लगाएंगे? यहाँ पे 0 लगा देंगे। फिर 1 0 आपकी क्या हो जाएगी? और इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और 0 इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे 17 की टेबल आप इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपका जो 17 है, 17, तो यहाँ पे 100 से एबव ना हो, क्या हो? बिलो हो।
क्या हो, बिलो, यानी कम रह जाए, या तो पूरा कटे या कम रह जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं चाहिए। तो 17 की आप टेबल पढ़ेंगे, तो जब 17 की टेबल पढ़ेंगे तो 17 5 जा कितना होता है 85, और 17 6 होता है 102। तो 102 क्या हो गया आपका, ज़्यादा हो गया, और 85 क्या हो गया आपका, कम। तो यहाँ पे आप 5 लिख देंगे जी, और यहाँ पे आ गया 85। अब आपने यहाँ से देखा रिमाइंडर 5, और यहाँ से 9 गया, 9 में से 8 गया यानी 1, यहाँ पर आपका रह गया कितना 1, यानी 15 आपका रिमाइंडर रह गया। यहाँ पे क्या रह गया जी 15। अब पॉइंट आपको ऑलरेडी रख चुका है, तो यहाँ पे क्या बढ़ा देंगे 0, क्या बढ़ा देंगे 0। अब 17 की टेबल फिर पढ़ेंगे, आप क्या पढ़ेंगे 17 की टेबल पढ़ेंगे। तो जब 17 की टेबल पढ़ेंगे आप, तो 17 6 जा आपको मैंने बताया था 102, और 17 7 जा 119, और 17 6 जा कितना, वो 17 8 जा कितना हो जाएगा आपका, आई थिंक 137, 8 जा 136 हो गया। तो यहाँ पे 136 हो गया कंडीशन, ठीक। यहाँ से आप इसको रिमाइंडर करेंगे, 4 यहाँ से बचेगा, कितना बचेगा ओनली, क्या बचा यहाँ से 4 बचा, और यहाँ से रह गया आपका 1, यानी 4 में से 3 गया तो यानी 1। तो फिर आप एक 0 और इंक्रीज करेंगे। जब आप देखिएगा 150 था तो कितने टाइम्स गया 8 बार, फिर अब यहाँ पे कितना है 140, फिर भी कितने बार जाएगा आपका 8 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पे 8 टाइम्स जाने के लिए कंडीशन कितना होगा 136। अब आपका रिमाइंडर कितना बचा यहाँ से, ओनली 4 बचा, क्या बचा आपका रिमाइंडर 4। फिर आप 0 बढ़ा लेंगे यहाँ पर, तो 17 2 से कितना हो गया 34। तो आपका रिमाइंडर कितना बचा यहाँ से रिमाइंडर आपका बचा 6, क्या बचा जी आपका रिमाइंडर 6 बचा। यहाँ पे 34, और यहाँ पे आपका रिमाइंडर बचा आपका 6 बचा यहाँ पे। अब आप फिर वही कंडीशन यूज करेंगे, यहाँ पर क्या बढ़ाएंगे एक 0 फिर इंक्रीज कर लेंगे, क्या 0 कर लेंगे 0 इंक्रीज कर लेंगे। अब आप देखिएगा 17 की टेबल को फिर आप रिपीट करेंगे, 17 2 जा कितना था यहाँ पे 34, और 17 3 जा कितना हो जाएगा 51। अब 51 कंडीशन हो जाएगी कंडीशन, तो यहाँ पे 73 जा 51। अब आपका रिमाइंडर जो बचेगा यहाँ पर क्या बचेगा, आपका रिमाइंडर बचेगा 9, क्या होगा जी 9। अब आपके इस कंडीशन यहाँ पे क्या है 9 रिमाइंडर बचा, यहाँ पे फिर आप 0 इंक्रीज कर देंगे, अब यहाँ 0 फिर आ गया। अब आप 17 की टेबल को कितने टाइम्स पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे 17 की टेबल यहाँ पे आई थी आपकी 17 5 जा, तो 17 5 जा कितना आया था आपका 85। तो यहाँ से आपका रिमाइंडर कितना बचा जी 5 बचा, क्या रह गया 5। फिर आप कंडीशन को रिवाइज करिएगा, यहाँ पे पॉइंट लग चुका था 0 आप फिर बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे 17 1 जा 17 होता है, 2 जा 34, और 3 जा 51, तो ज़्यादा हो रहा है भाई। तो यहाँ पे कितने टाइम जाएगा 2 टाइम जाएगा, कितने टाइम जाएगा जी 2 टाइम्स। अब 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ से आपका रिमाइंडर कितना बचा 6, और यहाँ से यानी 1, यानी कि आपका बचा 16 रिमाइंडर। अब 16 रिमाइंडर पॉइंट आपका लग चुका है, तो यहाँ पे एक 0 फिर इंक्रीज करेंगे। अब 17 की टेबल किस में पढ़ेंगे आप 160 में, तो 160 में अभी आपको बताया था 17 10 जा ऑलरेडी कितने होते हैं 170। अब उससे 10 नंबर ज़्यादा है, लेकिन टेबल हम कितनी पढ़ रहे हैं 17 की, तो उससे कितना 9 जा, यानी कि कहाँ तक जाएगी कंडीशन 9 जा। तो 17 9 जा क्या होगा बताइए जल्दी से आप जी, हाँ जी कितना होगा, चलो लिख देते हैं 153। 17 9 जा कितना होगा 153। यहाँ पे 9 लिख चुके हैं, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर देखिए कितना बचेगा 7 बचेगा, 7 यहाँ से हुआ, और यहाँ से यानी कि कितना रिमाइंडर बचा 7 बचा, आपका रिमाइंडर क्या रहेगा 7। अब फिर आप 0 बढ़ा लेंगे। अब देखें कंडीशन 17 3 जा आपका यहाँ पे हुआ था कितना 51। अब 17 4 जा तो कितना हो जाएगा 17 4 जा 68, 17 4 जा 68, और यहाँ पे आपका रिमाइंडर बचेगा कितना 2। अब यहाँ पे फिर 0 बढ़ा लेंगे, 0 लगा के रहे कितने बार जाएगा एक बार, तो यहाँ पे अगर 17 1 जा तो कितना बचा 3। अब फिर आप 0 फिर बढ़ाएंगे तो कितने बार जाएगा आपका बार यहाँ पे 17 2 जा, फिर ज़्यादा हो रहा है तो 17 फिर 1 जा, यानी कितना हो गया 17। कितना बचेगा आपका यहाँ से, आपका बचेगा 13,
13 यानी 13 बचा आपका। जब यहाँ पे 13 बचा तो यहाँ पे आप फिर एक जीरो इंक्रीज करेंगे, अब वही कंडीशन आ जाती है। 17 6 जा 102 और 17 7 जा कितने होते हैं 119 और 19 और 17 8 जा 136 यानी कंडीशन क्या हो रही है आपकी ज़्यादा हो रही है 36। तो कहाँ पे रुकेंगे हम यहाँ पर 7 जा पर, कहाँ पर रिपीट होंगे 7 जा, तो 119 कितना होगा 119। अब जब आप इसमें रिमाइंडर को रिमूव करें कितना बचेगा आपका रिमाइंडर, आपका रिमाइंडर होगा 11। ठीक, अब 11 बचा, यहाँ पे आप फिर क्या है जीरो इंक्रीज कर लेंगे जी। अभी आपको हमने टेबल पढ़ाई थी, अभी क्या था 17 6 जा 102, 17 6 जा कितना हो जाएगा 102, यहाँ पे 6 जा भी लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या उतना बचा भाई आपका 8 हो गया, 8 रिमाइंडर बचा, फिर आप जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक, अब 17 5 जा कितना होता है 85 होता है, लेकिन ज़्यादा बैठ रहा है भाई यहाँ पे कितना आपका 80 लेकिन हो रहा है 85, तो 17 4 जा कितना होता है 68। यहाँ पे कंडीशन कितनी बची 2 1 यानी कितना आ गया 12 बचा आपका रिमाइंडर। अब जब ये 12 बचा है यहाँ पे कंडीशन, तो अब फिर आपका रिमाइंडर फिर जीरो यानी कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई जीरो इंक्रीज कर लेंगे। तो अब कितने बार जाएगा कंडीशन यहाँ पर कितने बार जाएगा 7 टाइम्स, 7 टाइम्स, तो 7 टाइम्स में कंडीशन कितनी होती है 119 यहाँ पे आपका रिमाइंडर बचा 1, रिमाइंडर क्या बचा जी 1। अब आप कंडीशन देखिए, रिमाइंडर जब हमारे यहाँ कंडीशन थी 1/17, जब 1 से स्टार्ट हुई है तो यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या आ गया आपका 1 आ गया, यानी कि हम दोबारा से कहाँ पे दोबारा से क्या हो गए रिपीट हो गए कंडीशन। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी कितने डिजिट के बाद, ये आफ्टर 16 डिजिट के बाद, आफ्टर 16 डिजिट के बाद इसमें रिपीटेशन क्या होगा रिपीट होगा। आफ्टर 16 डिजिट यानी 16 डिजिट के बाद आपकी कंडीशन फिर दोबारा से सेम एज इस तरीके से आपकी शो होगी यहाँ पर। ठीक, आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। बस अब आपको लाइन में क्या लेना, आफ्टर 16 डिजिट, आफ्टर 16 डिजिट दिस कंडीशन इज रिपीट, आफ्टर 16 डिजिट दिस कंडीशन इज रिपीट। ओके, ये आपका इसका सॉल्यूशन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। देखिए, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल फॉर रेशनल नंबर इन द फॉर्म p अपॉन q, q डज नॉट इक्वल 0 वेयर p एंड q आर द इंटीजर विद द नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन। कैन यू गैस द व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लिखने हैं जी, क्या लिखने हैं एग्जाम्पल लिखने हैं, क्या लिखने हैं आपको एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिखने हैं, अब किसके एग्जाम्पल लिखने हैं देखिएगा, यहाँ पे बोला नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, आपको ऐसी p अपॉन q की फॉर्म लिखनी है जिसमें कॉमन फैक्टर ओनली 1 आए, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या रखी है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो, यानी पूरा पूरा क्या हो फिनिश हो जाए, कट जाए। तो ये तो सिर्फ उसी कंडीशन में हो सकता है जिन नंबर्स का डिनोमिनेटर 2 की m इंटू 5 की n में हो, उन्हीं कंडीशन में ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी। भाई कैसे होगी 2 की m इंटू 5 की n, यानी जिसका डिनोमिनेटर 2 की पावर यानी 2 के बेस में हो, यहाँ पे जैसे कि आपका 2 है तो ये हर किसी नंबर को टर्मिनेट करेगा, या इस एलॉन क्या हो 5 हो तो भी वो टर्मिनेट करेगा, या दोनों ही कंडीशन एक साथ दे रखी हो तब भी वो टर्मिनेट करेगा। किसी भी नंबर को जब डिवाइड देंगे आप किसी में, इसमें यहाँ पे 5 लिख लो, यहाँ पे बेशक 2 लिख लीजिए, यहाँ पे आप क्या लिख लीजिए 73 लिख लीजिएगा, इनका आप अब डिवाइड करेंगे तो ये कंडीशन ऑल कंडीशन टर्मिनेट होंगी। लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए हमें एक कंडीशन और दी है इसमें कि दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो अब इसमें कंडीशन हमें थोड़ा सा ये है कि पेयर जो लिए जाएंगे दोनों के
वो आपके प्राइम और कंपोजिट दोनों कंडीशन में लिए जाएंगे, प्राइम और कंपोजिट। अब देखिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहे हैं, मैंने लिख दिया 3/2, 3/2, 3 और 2 का जो कॉमन फैक्टर आएगा वो 1 आएगा, और 2 में 3 से भाग, मतलब 3 में जो 2 से डिवाइड आप करेंगे तो 1.5 टाइम पूरा कंडीशन खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने 7/5, तो 7 और 5 का जो कॉमन फैक्टर आएगा आपका क्या आएगा, 1 आएगा। ये भी पूरी कंडीशन किस में आएगी, टर्मिनेट कंडीशन में जाएगी। मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका 3/10 लिख देता हूँ, तो दिस कंडीशन इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में जाएगी कंडीशन। तो ये हमारी कुछ कंडीशन है etc एक्सेट्रा, यानी इन हमने कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ क्या है शो कर सकते हैं, बस जो आप करना चाहें। मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल शो करे, आप 5 एग्जाम्पल शो कर दीजिएगा, लेकिन शर्त इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें एक कंडीशन कॉमन फैक्टर क्या 1 मांगी है और टर्मिनेटिंग डेसिमल फंक्शन मांगी है। किसमें, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट एक्सपेंशन में मांगी थी कंडीशन। तो यहाँ पे ये आपके क्या होंगे, एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक, आई होप कि आपकी समझ में आया हो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी कि हमें 3 नंबर ऐसे देने हैं जिसमें आपकी कंडीशन क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि पूरा डिविजल ना हो कंडीशन, और नॉन रिकरिंग यानी रिपीट भी ना हो। तो ऐसे नंबर हमारे कौन से होते हैं जी, इरेशनल नंबर होते हैं हमारे। जैसे √2 की वैल्यू हुई, √3 की वैल्यू हुई, √5 की वैल्यू होगी, √7 की भी वैल्यू होगी, √11 की वैल्यू होगी, √13 की वैल्यू होगी, √19 की, √17 की एंड सो ऑन। लेकिन अब आप उन्हें निकालें, लेकिन उससे पहले हम एक बस ये थोड़े से एग्जाम्पल इसमें कंडीशन में क्या है कि हमसे 3 नंबर डेसिमल एक्सपेंशन माने हैं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 3 नंबर, वी हैव 3 numbers decimal expansion are non-terminating non-recurring word। ठीक है जी, कौन कौन से होंगे आप लिख सकते हैं। पहला हो गया 0.010, यहाँ पे 1 लिख दिया, 001, 001, 401 एंड सो ऑन, आपने लिख दिया नंबर्स। ये नंबर्स किस में होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कंडीशन में जाएगी कंडीशन। ठीक, अब दूसरी कंडीशन क्या लिख सकते हैं आप, 0.0303, 003, 003, 003, 403 एंड सो ऑन। मतलब कोई भी ऐसे नंबर्स जो आपकी किसी कंडीशन में बिलोंग करते हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कंडीशन को क्या करते हो, बिलोंग करते हो। आप सोच रहे हो कोई और नंबर, आप लिख सकते हो 01, 112, 112, 1112 एंड सो ऑन। इस टाइप से आप नंबर शो कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये किस में आ रहे हैं आपके, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में। यानी आप एग्जांपल इस तरीके का यहाँ पर शो कर सकते हैं। √2 की वैल्यू लिख सकते हैं आप, √3 की वैल्यू लिख सकते हैं, निकाल के रख दीजिए यहाँ पर आप। वो कंडीशन क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। ये आपका इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर, यानी आपको यहाँ रेशनल नंबर दे दिया और इरेशनल नंबर आपसे क्या है पूछे हैं जी। यहाँ पर क्या किया है, मालूम किया गया आपसे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कंडीशन, देखिएगा, वी हैव 5/7 एंड 9/11 लिख लिया जी। यहाँ पे आप 5/7 को आप डेसिमल फॉर्म में लिखिएगा। 5/7 को क्या लिखेंगे, डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप कंडीशन देखिएगा,
5 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 0.07 टाइम्स 49 यानी 1 बचा, 0 बढ़ा लिया आपने, 7 1 जा, यहाँ पे क्या हो गया 3, फिर 0 हो गया, 7 4 जा, 7 4 जा होगा 2, यहाँ पे रिमाइंडर बचा, फिर 0, 7 2 जा, 7 2 जा, कंडीशन हो गई यहाँ पर 14, 7 2 जा 14, यहाँ पे बचा आपका 6, फिर आपके 0, 7 8 जा, 7 8 जा, यानी कि आपका होगा 56, आपका रिमाइंडर बचा 4, ठीक। यहाँ पे आपने 0 यानी 0 बढ़ा ली, 7 5 जा, कितना आ गया 7 5 जा 35, तो रिमाइंडर आपका रिमेनिंग बचा कितना 5, और 5 से आपने यहाँ पे क्या करी थी, शुरुआत की थी आपने, 5 यानी हो गया कंडीशन। कहने का मतलब है 0.14285 आपकी कौन सी कंडीशन हो गई, रिपीटेशन कंडीशन हो गई जी। यहाँ पर कौन सी हो गई, रिपीटेशन कंडीशन हो गई। अब इसी तरीके से आप यहाँ पे कंडीशन को किसको सॉल्व करेंगे जी, अब यहाँ पे कंडीशन सॉल्व करनी है आपको 9/11, इसको आप डिवाइड करेंगे, चेक करेंगे 9, तो यहाँ पे पॉइंट लगाया आपने 0, 11 8 जा 88, कितना आपका बचेगा, यहाँ से बचेगा आपका 2, 0 11 1 जा, 11 1 जा, 11 1 जा 11, यहाँ पे आपका 9, देखो 9 से शुरुआत हुई थी और 9 पे ही यहाँ फिर कंडीशन आपका रिमाइंडर हो गया। तो कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पे 0.81 क्या हो गया, ये भी रिपीटेशन हो गया, ये कंडीशन भी क्या हो गई, रिपीटेशन की। यहाँ पर अब देखिएगा यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई, तो इसको आप क्या है रफ कर लीजिएगा। यहाँ पे कंडीशन क्या है आपके कि यहाँ पे जो कंडीशन आ रही है यहाँ से हम लेंगे 0.71 और यहाँ पे आपका 0.81, तो हमें यहाँ पर 0.71 और 0.81 इसके बीच के नंबर लिखने। आपको क्या ये मालूम है कि हमें 0 और यहाँ पे ये 1 इसके बीच में जाने यानी इसके बीच की दूरी तय करने के लिए कितने नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर फाइंड करने पड़ते हैं हमें। कैसे कि अगर यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 0.1 तो इस 1 को लाने के लिए भाई आपके पास बहुत सी संख्या ऐसी, इनको कन्वर्ट करना है किसमें कि हमारे 0 यानी 1 के पास आने के लिए आपको 0.1 लाना है यहाँ पर। तो यहाँ पे हमारी 0 थी, इसको हम 1 भी लिखेंगे, 2 भी लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 9, जब जाके 9 को नियरेस्ट 10 के अकॉर्डिंग यानी 9 के बाद हमारी यहाँ पे क्या आएगी 1 आएगी। इसी तरीके से इसके पीछे कितने नंबर्स होंगे आपके, तो यहाँ पे कहने का मेरा मतलब है कि 0.71 ये तो अप्रॉक्स वैल्यू ली है हमने और 0.81, अब इसके बीच के नंबर कितने होंगे हमारे पास, इसके बीच के नंबर हमारे पास कितने होंगे, तो वो नंबर हमें लिखने हैं जी। अब देखिए 7 यहाँ से जाने के लिए मुझे यहाँ के इसके पास 0.72, 0.73, 0.78, 0. यहाँ पे 74 लिख लीजिए, 0.5 और यहाँ पे लिखिए 0.6, 0.77, 0.78, 0.79, फिर आएगा 0.80। यहाँ से कंडीशन देखिए, आप ये मत सोचिए ये तो सिर्फ हमारी क्या है अप्रॉक्स वैल्यू है, इनके बीच में भी नंबर्स हमारे मिलते हैं। तो यहाँ पे जो कंडीशन आएगी यानी आपसे पूछें 3 इरेशनल डिफरेंट इरेशनल नंबर, तो आप क्या लिख लेंगे 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो यहां से कंडीशन क्या होगी 0.72, 0.72, ठीक है 0.72, 0 72 00 72 000 72 40 72 एंड सो ऑन। ये नंबर मिल गया, ये नंबर भी हमारा क्या है 0.71 से बड़ा है थोड़ा। अब इसी के तुरंत बाद हम यहाँ पे नंबर दूसरा भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं जी 0.73073
07300730073 कितने नंबर हो गए एंड सो एंड, यहाँ पे एंड सो एंड कितना है, ये नंबर लिख लिया आपके, 2 नंबर हो गए। अभी हमें और चाहिए कितना, तीसरा नंबर। अब इससे आगे आप कुछ भी कंडीशन ले सकते हो, 0 पॉइंट क्या ले सकते हो, इसके नियरेस्ट नंबर ले सकते हो भाई, 0.81 है, इससे पहले नंबर ले सकते हो, क्या ले सकते हो 0.801 नंबर लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसको 1 को आने में जब भी तो यहाँ पे आपकी क्या आएगी 0.81। तो कंडीशन यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पर 0.7 क्या ले सकते हो, 7 ले सकते हो, 0.77 0.79 ले सकते हो। तो यहाँ पे आप कंडीशन इस तरीके की लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 0 पॉइंट, चलो मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ 0.9 079 079 0079 00079 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप नंबर्स दिखा सकते हैं इसके मिड में, क्योंकि हमें जो नंबर लेने हैं 0.71 और 0.8 के बीच के नंबर लेने हैं। ठीक, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। ठीक है जी, देखिएगा आपसे बोला क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल या इरेशनल। अब देखिए आपको इरेशनल और रेशनल की कंडीशन यानी प्रॉपर्टीज आपको मालूम है, उसकी प्रॉपर्टी जो भी दे रखी है, अगर आपको कंफर्म है तो आप उसके आराम से आंसर दे सकते हैं भाई, बहुत इजी तरीके से। इसमें देखिएगा आपके पास है यहाँ पर पहली कंडीशन है √23। जब आप इसका स्क्वायर रूट्स निकालेंगे तो ये आपकी जो 23 है एक प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर। और जब प्राइम नंबर किसी स्क्वायर रूट में दिखा होता है रूट में, तो ये कंडीशन आपकी किसको जाती है जी, कंडीशन इरेशनल नंबर को जाती है जी। कंडीशन किसको जाती है, इरेशनल नंबर को। किसको जाती है, इरेशनल नंबर। हो गया सवाल फिनिश। दूसरी कंडीशन है आपकी कि रूट में 225, यू कैन राइट दिस, इसके आप फैक्टर्स कर दीजिए भाई, 3 × 3 5 × 5। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे मालूम है, भाई आपको भी मुझसे पहले मालूम हो जाएंगे। अगर आपको स्क्वायर्स याद होंगे, कितने स्क्वायर्स, अगर आप 1 से 30 तक स्क्वायर भी याद कर लेंगे, 1 से 20 तक टेबल आपको एक्सीलेंट तरीके से याद होंगी, तो आप भी ऐसे जैसे मैंने फैक्टर कर दिए, मैंने कोई जादू नहीं किया यहाँ पर। यहाँ पे क्या है 225 है, यहाँ ये किसका स्क्वायर रूट है आपका, लिख लेगा इसका 15 आएगा, इसका कितना आएगा 15, 15 का स्क्वायर है ये। तो यहाँ पे 15 मैंने फैक्टर कर दिया आपके 15 के, तो कितना आ गया 3 × 5 यानी कितना आ गया 15। अब 15 आपका कैसा नंबर है जी, आपका रेशनल नंबर है। कंफर्म हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपका थर्ड पार्ट पे 0.39 डेसिमल इसमें से रिमूव करेंगे तो आप इसके नीचे देखिएगा इतना आएगा 1 2 3 4 4 0 इसमें आ जाएंगी। तो आपकी कंडीशन 3796 अपॉन 10,000 यहाँ पे कंडीशन हो गई। तो ये कौन सी फॉर्म में हो गया, P/Q, और P/Q की फॉर्म है तो वो क्या है, रेशनल नंबर है। ये तो सिर्फ आपको दिखाया, लेकिन आपको यहाँ तुरंत ही पता चल जाएगी देखकर, दिस इज अ टर्मिनेटिंग फॉर्म, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है। तो ये कंडीशन किस में जा रही है आपकी, ऑलरेडी रेशनल नंबर की है। ठीक, तीसरी कंडीशन आप देखिएगा, यहाँ पर इस कंडीशन में लिखा हुआ है 7.478478 एंड सो। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा 478 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है जी। तो ये कौन सी कंडीशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो यहाँ पे ये कंडीशन किसको जाएगी भाई, रेशनल नंबर को जाएगी। ये भी कौन सी कंडीशन होती है, रेशनल नंबर की होती है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पे कंडीशन क्या है 0.101 00 000 40 एंड सो ऑन। अभी इसके एग्जांपल आपको दिए थे, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में दिया था आपको एग्जांपल। तो ये कंडीशन किसको बिलोंग कर रही है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो किसको जाती है कंडीशन, किसको जाएगी कंडीशन, इरेशनल नंबर को जाएगी आपकी। किसकी जाएगी, इरेशनल नंबर को। आई होप को आपको ये सारी कंडीशन समझ आई होंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स करके बताइएगा।
कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, मैं समझाऊंगा आपको। लेकिन अभी आपसे थोड़ी देर पहले ये कुछ कंडीशन थी, बेसिक कंडीशन थी। ये स्क्वायर रूट याद होने चाहिए हमको, टेबल्स याद होने चाहिए। हम मैथ पढ़ रहे हैं भाई, मैथ में अब ये सारी कंडीशन क्या होती हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं। सामने वाला कैलकुलेशन करता है और हमें टेबल नहीं मालूम, टेबल से ये कंफर्म हो जाती है कंडीशन कि हाँ ये कंडीशन इस नंबर से इतने टाइम्स में ये रिमूव हो रही है। तो क्यों ना हम ये छोटा सा काम अपना कर लें, जिससे हमारी आगे आने वाली प्रॉब्लम को क्या हो, सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक, आई होप कि आपको ये सारी कंडीशन समझ आई होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।